देखो, अगर तुम अपनी वैल्यू सबके सामने बढ़ाना चाहती हो ना, अगर चाहती हो कि सब लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये एक कोट है ना कि अ हाई वैल्यू वुमेन नेवर चेस, सी ऑलवेज अट्रैक्ट। एक हाई वैल्यू वुमेन कभी किसी का पीछा नहीं करती, कभी किसी के पीछे नहीं पड़ती, वो अट्रैक्ट करती, उससे खुद लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि लूजर्स, वीक पीपल अट्रैक्ट यू, नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, एक अच्छी औरत है, एक एरोगेंट औरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस और एक रिस्पेक्टेबल औरत होने के लिए एरोगेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप एक एरोगेंट है ना, तो आप वीक पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, आपको वीक नहीं, आपको रिच पीपल, कॉन्फिडेंस पीपल, रिच इन बिहेवियर, रिच इन रिस्पेक्ट दे गिव, इन सब चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों को आपको अट्रैक्ट करना, करने का मतलब ये खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे। और रिच में ओनली फॉर मनी, मैंने रिच की बात नहीं की है। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप इस डिफरेंस को समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे मेरा पहला पॉइंट है, पोटेंशियल इंक्रीज़ करो। अपनी पोटेंशियल, कैसे अपनी पोटेंशियल इंक्रीज़ करो? आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतने अच्छा मार्क्स नहीं ला सकती, मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोग नहीं देखेंगे, मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकती, मैं अच्छे से बोल नहीं सकती। आपने कभी शुरू किया, आपने कभी वैसा काम किया, आप नहीं करते हो, आप बस सोचते रह जाते हो। तो पहले आप एक्शन लेना शुरू करो। पहले आप वो काम करना शुरू करो जो आप सोचते हो। आप पहले मैनिफेस्ट करो, फिर उस मैनिफेस्टेशन को आप एक्शन में लाओ। फिर सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर वे से चलेंगी। फिर आप देखो कैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, कैसे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और जो सबसे बड़ा मंत्र है जो मैं इसके लिए दूंगी ना, हर जगह आपको जबान नहीं लड़ानी है। जो कहते हैं ना, आपकी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में, जबान लड़ाना। हर जगह आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं। फिर आप कहोगे आपको तो लोग डरपोक मान लेंगे, आपको तो लोग मान लेंगे आप बहुत वीक हो। नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़े आप एक वर्ड, दो वर्ड में अपनी बात ख़त्म करो। और उससे ज़्यादा बकवास या उनको समझाओ नहीं, अपनी बात ना रखो कि मैं सही हूँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, उन्हें समझने दो, जो मतलब समझने दो, भाड़ में जाए सब, छोड़ दो। समझने दो, जो समझता है जैसे समझता है। आप उनको एक्सप्लेन करने तो मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो एक्सप्लेन करने। देखो, जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो सबके दिमाग में आ जाता है कि भाई ये तो मुझसे डर रही है, या फिर इसके अंदर आपकी वीकनेस वो समझ लेता है कि आप उसको ट्रिगर करोगे, ये एक्सप्लेन करेगी, ये फिर परेशान होगी, तो वो आपको और ट्रिगर करेंगे। तो आपको पहली बात, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। ओवर एक्सप्लेन तो करना ही नहीं। फर्स्ट रूल मेरा यही था कि आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरा, चेस ना करो। कोई लड़का है आपके लाइफ में, अगर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है जितनी आप वैल्यू, और क्यों नहीं वैल्यू दे रहा, आप खुद सोचती शायद मैं ही उसको डिजर्व नहीं करती, वो बहुत अच्छा है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो बहुत सुंदर है, या बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिच है, जो भी आप सोचते हो कि अब मैं उसको डिजर्व ही नहीं। भाई, वो बहुत आप गलत सोच रहे हो। जब आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे ना, तो वो सामने वाला आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा? और सच बताऊं, अगर वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है ना, तो लीव हिम। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लीव हिम। अभी के अभी उसको छोड़ो और भागो वहाँ से, तुरंत भागो। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप जितनी रिस्पेक्ट चाहते हो उतना रिस्पेक्ट, अगर आप सही हो तो। उसके बाद ये मैं नहीं कर रही हूँ आपकी सारी गलती हो और उसके बाद आप सोचो कि वो रिस्पेक्ट करे। देखो, आप अपना इतना एफर्ट लगा रहे हो ना, उसके बाद भी आपको बदले में नहीं वो एफर्ट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है या कुछ भी कर रहा है, तो बहन उसको अब या तो अपने आप को चेंज करो, या तो उसको टाइम दो, या फिर उसको लीव करो। अगर वो आप तुम्हारे लायक नहीं है तो उसे छोड़ दो। उसी में अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम ये सोचती हो कि मुझे इससे अच्छा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल गलत सोचती हो। इतने लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, क्या तुम्हें एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा? ये छोड़ना बंद कर दो। दुनिया में वही एक लड़का नहीं है। सबको लगता है कि जो मेरा है, मेरा वाला अलग है। ये तो आप जानते होंगे, मेरा वाला अलग है, ऐसा कोई नहीं। सबको लगता है, सबको, हर एक लड़की को। तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप एक अच्छी औरत बनो, एक रिस्पेक्टेबल औरत बनो, और जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, उससे एकदम दूर हो जाओ। आप अपने आप को रिस्पेक्टेड बनाओ। आप ये काम करते हो, आपको कोई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोल दिया, आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते जा रहे हो, लंबे लंबे टेक्स्ट लिखते जा रहे हो, कॉल किए जा रहे हो 10 बार, तुरंत उसी वक्त आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई। उसे पता चल गया कि ये तो परेशान हो जा रहा है मेरे बिना, ये तो परेशान हो जा रही है मेरे बिना, तो आपकी रिस्पेक्ट क्या करेगा? उसे पता है जब मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे लंबे, और उसको मज़ा आ रहा है कि आप टेक्स्ट करते जा रहे हो, लंबे लंबे टेक्स्ट, वो पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है, उसके बाद मज़े ले रहा है, बस वो मज़े से एक मैसेज करके छोड़ के सो जा रहा है। आप टेक्स्ट दिन रात किए जा रहे हो, कॉल किए जा रहे हो। तो सबसे पहले अपनी ये आदत छोड़ो, ये आदत सुधारो।
और इसके बाद आपको देखो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप खुद को फील करोगे। आप एक बार जो आपको पकड़े हुए हैं ना, जो आपको अपने अंडर बनाए हुए, आप उसको छोड़ के देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं अच्छे पर्सन को छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। देखो जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे रहा है ना, मैं उसको कभी भी छोड़ने को, उसको लीव करने के लिए नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो आपको टॉक्सिक नेचर है, जो आपको टॉक्सिसिटी, एक तरह से एकदम टॉक्सिक तरीके से आपको डील करता है, उसको मैं लीव करने की बात कर रही हूँ। जो आपको सोचता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं, आप उसको लीव करो। तो सबसे, और देखो थर्ड पॉइंट है ना, सबसे मेन जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है, किसी के पीछे मत भागो, बिल्कुल नहीं भागो, अपनी एक वैल्यू बनाओ। कहीं भी जाओ ना आप, और ये थर्ड पॉइंट इसलिए मेन है क्योंकि अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी अच्छा बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से तैयार हो, और उसके बाद खुद इंटेलेक्चुअल बनो, एक इंटेलेक्चुअल औरत की तरह सोचो, सिर्फ अपना इंटेलेक्ट बढ़ाओ। सिर्फ बाहर ही दिखने से नहीं फ़ायदा होगा, आप बाहर तो सुंदर दिख जाओगे, लेकिन जब मुंह खोलोगे तो उसका क्या होगा, आप ये बताओ, ये सोचो ना कि बाहर से तो आप अट्रैक्ट कर लोगे, फिर जब आप मुंह खोलोगे, जब आप बातें करोगे, फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप ये भी नहीं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो और एकदम फटे पुराने कपड़े पहन के रह रहे हो, कोई भी नीटनेस नहीं है, वेल नीटनेस नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, और कहीं ना पहुंच जा रहे हो तो वहाँ भी आपकी वैल्यू, आप चाहे कितना भी अच्छे हो, आपकी वैल्यू वहाँ भी नहीं होगी। आप कितना भी अच्छे बात करते हो, वहाँ भी आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे अगर आप अच्छे नहीं देखोगे। मैं फिजिकल अपीयरेंस का मतलब, मैं बाहरी ये जो फेस की सुंदरता, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, आप खुद को सेफ में रखो। सबसे मेन बात है, अपने आप को सेफ में रखोगे ना तो आप खुद बहुत ही अच्छे लगोगे। अब आप कहोगे मैं खुद सेफ में नहीं हूँ, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इस टाइम पे इस वजह से मेरा थोड़ा वेट गेन हुआ है, जिसकी वजह से कि, बट मैं खुद पे भी काम कर रही हूँ। और मैं आपको भी सलाह दूंगी कि पहले अपने बॉडी पे वर्क करो, अपने हेयर पे, अपने स्किन केयर पे, अपने सारी चीज़ों पे आप वर्क करो। आप एक अच्छे दिखोगे ना तो लोग खुद ब खुद आपको एक प्रायोरिटी देंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, कहीं भी आप पूरे जगह पे आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कोई भी लोग। तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। अगर आप ही खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद को वेल मेंटेन नहीं रखोगे, क्या देखा है कभी कोई भिखारी कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छी बातें करना, कोई उससे अट्रैक्ट होता है? नहीं ना। बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होगा कोई भिखारी, तो फिर भी उसकी कोई बात में कोई दम नहीं होगी, ना उसकी बात को कोई सीरियसली लेगा। और एक बहुत ही सुंदर, अच्छा, वेल मेंटेन्ड पर्सन जाएगा और थोड़ा उतना इंटेलेक्चुअल नहीं भी, नॉर्मल भी बात करेगा, तो लोग उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसकी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इंटेलेक्चुअल बनो, और प्लस उसके साथ अपना फिजिकल मेंटेनेंस भी मेंटेन करो, बहुत अच्छे से फिजिकल अपीयरेंस भी अपना चेंज करो, और एक हाई वैल्यू वेमेन बनो, एक हाई वैल्यू पर्सन बनो। और सबसे बड़ी बात, किसी को अट्रैक्ट करना है, अपने पीछे भगाना छोड़ो। अगर आप एक हाई वैल्यू रिस्पेक्टेड वुमेन बन जाओगे, जो जितनी सारी मैंने बातें बताई, अगर वो आप फॉलो कर लोगे, तो आपके पीछे खुद अट्रैक्ट होंगे लोग, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे। तो आप ये चीज़ कंटिन्यू करो, और आप देखो आप में खुद चेंज आएगा। देखो मेरी वीडियो कोई भी लाइटिंग या बहुत हाई क्वालिटी, या फिर मैंने कोई भी वॉइस इनहेंसर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो मैं ये सब बातें करूँगी तो शायद आपको ना अच्छी लगे, आप उसकी देखना चाहोगे, जो कि क्वालिटी भले ही ना हो उनकी बात में, लेकिन आप उस पर होता है ना, आप क्वांटिटी पे ध्यान दोगे, उसके अपीयरेंस पे ध्यान दोगे, सीधी सी बात है। तो मेरे लिए भी यही लागू होता है, जो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जो ज़्यादा अच्छे से सेटअप करके बैठा हुआ बातें कर रहा है, आप उसकी बातें सुनोगे, आप उसकी बातों को ध्यान दोगे। लेकिन मैं जो कि एक अच्छी बातें आपको बता रही हूँ, एक अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, बट मेरी वीडियो भी, तो ये देखो ये भी डिपेंड करता है, और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ ताकि आप लोग मेरी बातें सुनो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है, आप, एक होता है ना, मैंने कहा लुक पे भी डिपेंड करता है, लोग आपकी तरफ कैसे देखते हैं। इसीलिए आप, होता है मेरी वीडियो लोग नहीं देखते हैं क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो सेटअप अच्छा नहीं है, मेरा जो बोलने का तरीका शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं है। मैं भी अपने आप में काफ़ी सुधार कर रही हूँ, लेकिन एक आपको मैंने जितनी सारी बातें बताई आप वो फॉलो कर लो। आप एक हाई वैल्यू रिस्पेक्टेड वुमेन जरूर बन जाओगी। देखना आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, और समझो अपनी वैल्यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।